नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। फाइनली ब्यूटी रॉय ने अपना YouTube चैनल बना ही लिया। तो आप सभी को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। और हाँ, अगर आपको मेरी कोई बात अगर आप मेरी बातों से सहमत ना हो, तो आप कमेंट करके अपने विचार ज़रूर मेरे से साझा करें। इससे होगी कि अगर मेरी कुछ गलतियाँ होंगी तो मैं उसको सुधारूंगी, क्योंकि ये पहली बार मैं YouTube चैनल पे अपने वीडियोस बना रही हूँ। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। तो ऐसे ही अभी मैं रील्स स्क्रॉल कर रही थी, उसी में मेरे को एक वीडियो दिखी, उसी पे बात कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल कोई टॉपिक है नहीं मेरे पास, तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है। तो हुआ ये कि मैंने एक जाने माने पत्रकार जो बहुत फेमस है, उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे थे आज के जो युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको लेके कि आजकल के जो युवा हैं वो ज़्यादातर जो है फ़ोन में एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हैं और हमेशा उन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। जाहिर सी बात है, सारे स्टूडेंट्स या चाहे स्टूडेंट्स ही नहीं, किसी भी एज के लोग हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, सबको एंटरटेनमेंट अपनी लाइफ में चाहिए। तो हाँ, उन्होंने कहा कि बच्चों को एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद हो आता है और वो बुक्स नहीं पढ़ते, अपने सिलेबस की बुक्स नहीं पढ़ते, और जिसको लेके कि उनके पास तो डिग्री तो हो जाती है लेकिन वो उनके पास जॉब नहीं हो पाती। तो आगे चल के वो लिखते हैं कि हमारे पास डिग्री भी है, हमने पढ़ाई भी की, बट हमें जॉब नहीं लगी। तो ठीक है, उनका एक तरफ से कहना उनके अकॉर्डिंग ठीक है, जो उन्होंने देखा वो चीज़ें कही। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट्स हूँ, आप में से भी आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनमें से भी कुछ बच्चे जो होंगे या दर्शक होंगे वो स्टूडेंट्स हैं या कभी रहे होंगे। तो उनको कॉलेज वगैरह का जो भी है उनको अच्छे से पता है। और अभी के जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम निकालते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सारे बच्चे अपने सिलेबस का चैप्टर देखते हैं, फिर हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सर्च करते हैं, और वो अपने सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो यूट्यूब वीडियो पे अपने सिलेबस से रिलेटेड लेक्चर्स वीडियो देख कर निकालते हैं। क्यों? कहाँ कमी है? इस बारे में कभी बात नहीं की गई, और इस बारे में वो बात नहीं करते। बच्चों से पूछिए ज़रा कि वो किस तरीके से उनके ऊपर असाइनमेंट्स के और पता नहीं क्या-क्या चीज़ों का एक प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो स्किल्स के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है। तो आप आके प्रैक्टिकल देखो कि बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं। हर बच्चा अपने घर वालों से दूर है और उसके भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, वो भी चाहता है कि हम अपनी लाइफ में अच्छा करें, और सबको अपनी चिंता रहती है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कमी है, तो उस चीज़ों को भी आप सामने रखें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। तो कहीं न कहीं आपसे हम ये भी उम्मीद रखेंगे कि आप अ, छात्रों के जो भी मुद्दे हैं उनको भी लेके आए, ना कि उनकी गलतियों को बताकर आप सरकार को ऊपर उठा रहे हैं। तो ये कहीं भी सही नहीं है। आप बात करो, उनसे पूछो कि वो कितना ज़्यादा अपने सिर पे प्रेशर लेके उन एक तो वो घर से दूर, खाने-पीने सारी चीज़ें उनको खुद करनी होती है। फिर जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, जो घर से दूर रह रहे हैं, घर वालों को याद कर रहे हैं, ऊपर से कॉलेज का ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि मैं अपना बताती हूँ, मैं या यहाँ पे मुझे लगता है कि पर्सनल ओपिनियन रखना सही नहीं होगा, लेकिन मैं एक अपना एक छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी, मैं भी हॉस्टल में रही, तो ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ें हमें लेक्चर में पढ़ा दी जाती थी। मैंने तो टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो मैंने हर सेमेस्टर को यूट्यूब के सहारे पास करी हूँ। मैं नहीं कह सकती कि मेरे प्रोफ़ेसर ने मुझे इतना पढ़ा दिया कि मैं बस पास हो गई, मैं ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स से पास हो गई। नहीं, उन्होंने हमारे स्किल्स पे नहीं ध्यान दिया, कुछ भी नहीं ध्यान दिया। और रही बात कि आपने अच्छे कॉलेज का चुनाव नहीं किया, तो
सारे बच्चे BHU, जामिया, JNU, DU यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो अपने अपने स्तर से सारे बच्चे कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको एक बेहतर मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। कई बार उनके घर में ऐसे लोग नहीं होते जो उनको अच्छे से गाइड कर पाए। तो इस तरीके से नहीं है। और हाँ, अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होता तो उन बच्चों को सही एक मार्गदर्शन दिया जाता, उनके स्किल्स पे काम कराया जाता। बहुत सारी सरकार योजनाएं निकालती है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिससे बच्चों को फाइनेंशियली मदद की जाती है पढ़ाई में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप फाइनेंशियली मदद करके बच्चों की मदद, उनके स्किल्स पे हम डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी हम कंपनियों के और ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर काट रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं है और डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो। बस ये हो गया कि हम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन वहाँ भी हमें अनपेड सारी चीज़ें करनी होती है, सीखनी होती है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाएगी कि हम कॉलेज से ही तैयार हो जाए, तो यहाँ कॉलेज की भी जिम्मेदारी बनती है और सरकार को भी होना चाहिए कि वो समय समय पर ऐसे कॉलेजेस की जांच करे, पड़ताल करे और देखे कि बच्चों को सही में अच्छी गाइडेंस मिल रही है या नहीं, या बच्चों को एक जॉब के लिए तैयार किया जा रहा है कि नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी दूर रह रहे हैं, तो उनका एक ही मोटिव होता है, बच्चे इसीलिए ही पढ़ते हैं कि उनको एक जॉब चाहिए ताकि वो अपनी फाइनेंशियली या जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो पूरा कर सके, बस यही। और रही बात एंटरटेनमेंट की, तो एंटरटेनमेंट सबको चाहिए, सबको, बच्चे से बूढ़ों तक को एंटरटेनमेंट चाहिए। और हमें, अगर हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि हमें जॉब नहीं लेना है, हमें अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो रहा है, तो हम जाहिर सी बात है एंटरटेनमेंट का ही सहारा लेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, या जितने भी लोग देख रहे हैं, तो वो ये ना कहें कि हाँ हम ये पकौड़े नहीं तल सकते। बहुत सारे ऑप्शंस हैं बिजनेस के भी, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ें नहीं, सारे बच्चे वो नहीं कर सकते ना। तो अगर मेरी कोई बात आप सभी को बुरी लगी हो तो आप मुझे बताना, सही लगी हो तो खट 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 लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करना। बाय।